देख लीजिए, बस वाले इतना बेचैन रहते हैं कि हद से ज़्यादा। और बस मेन कारण जाम जो है बस ही लगवाता है, इसीलिए ये लाइन लगा हुआ है जाम का। और वो बायां बायां उसको यदि जगह दे दिए, वो घुस गया तो उसके पीछे पूरा छोटा गाड़ी और बस जो है सब लाइन से घुस जाते हैं और जाम लग जाता है। और जितना बेचैन बस वाले रहते हैं उतना बेचैन कोई नहीं रहता है, देख लीजिए। और उसके बाद जो है बस वाले तो बेचैन रहबे करता है, और उसके बाद छोटे गाड़ी वाले भी बेचैनी के टैबलेट खाए हुए रहता है। उससे भी ज़्यादा बेचैन मोटरसाइकिल वाले रहते हैं। और जिस प्रकार ये सब गाड़ी बेचैनी के हिसाब में चलते हैं, उसी प्रकार यदि बड़े गाड़ी वाले भी, ट्रक वाले भी, मेरा कहने का ये मतलब है कि ट्रक वाले भी यदि उन्हीं के तरह बेचैनी में रहे तो फिर सोच करके देखिए अपने अंदर और दिल से पूछिए कि क्या होगा इस दुनिया में और क्या हो सकता है। क्योंकि सबका बेचैनी छूट जाएगा। पर जो है इस लाइन में भगवान का देन है जो कि सुकून है। पर लोग ट्रक वाले को भी गलत बताते हैं और ट्रक वाले के प्रति गलत सोच रखते हैं, जो कि गलती अक्सर लोग ट्रक वाले को ही देते हैं, जिसमें कि गलती ट्रक वाले का कुछ नहीं होता है। फिर भी गलती लोग ट्रक वाले को ही देते हैं। नहीं तो हम कह देते हैं कि जितना बेचैन छोटा गाड़ी वाले रहते हैं, बस वाले रहते हैं, उतना बेचैन यदि ट्रक वाले रहने लगे तो फिर अपने अंदर और अपने दिमाग से जो भगवान सोच दिया है सबको, भगवान सोच ही एक ऐसा चीज़ है जो हर मनुष्य को अलग अलग दिया है, बाद बाकी सब इंसान ही है धरती पे। तो सोच करके उस सोच से देखिए कि फिर क्या होगा इस धरती पे। पर लोग जो है नहीं सोचते हैं। और एक दिन ऐसा होगा और होना ही है, क्योंकि हमारे देश का वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं रिसर्च कर चुके हैं कि कुछ दिन में जो है मरने और मारने पर लोग आ जाएंगे। तो ये चीज़ तो होना ही है, क्योंकि जिस चीज़ के विषय में आप गलत सोचते हैं, किसी चीज़ के विषय में ज़्यादा अत्याचार होता है, ज़्यादा जो है बिना गलती के गलती ठहराया जाता है, तो उस लाइन में जो है भगवान अपने आप सोच डाल देंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर दुनिया चलता है। और मेरे यही कहने का मकसद है कि जिस दिन भगवान सोच जो अलग अलग बनाए हैं, तो इस लाइन में यदि बुराई सोच डाल देंगे तो फिर अपने अंदर सोच करके देखिए कि धरती पे क्या होगा उस दिन, जिस दिन बड़े गाड़ी वाले बेचैन होने लगेंगे, जैसे छोटे गाड़ी वाले बेचैन होते हैं। जैसे ब्रेक धरना छोटे गाड़ी वाली नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार ट्रक भी ब्रेक न धरना चाहे तो फिर क्या होगा, ये सोच करके देखिए अपने अंदर और मन से पूछिए। फिर भी लोग जो हैं गलत बड़े गाड़ी वाले को ही कहते हैं। और जो है इस लाइन के विषय में लोग हर हमेशा बुराई ही सोचते हैं और गलत ही सोचते हैं। और बेसीतर गलतियां छोटे गाड़ी वाले करते हैं, भुगतना बड़े गाड़ी वाले को पड़ता है, नहीं गलती करते हुए भी। और यदि गलती करने लगे तो फिर अपने अंदर मन से पूछिए कि धरती पे फिर क्या होगा और क्या होने वाला है। क्योंकि धरती पर ऐसे ऐसे लाइन है और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हम ही आप बनाए हैं, और उससे क्या होगा भविष्य में ये कहना मुश्किल है। क्योंकि इंसान भगवान से आगे निकल चुका है। जितना चीज़ भगवान नहीं बनाए हैं उतना चीज़ धरती पे हम आप बना दिए हैं। पर जो है
सोच इंसान का नहीं बना सकते न बदल सकते हैं, वो सिर्फ उनका काम है। और जिस दिन अनेकों लाइन है धरती पे, जिस दिन कोई लाइन में सोच उल्टा भगवान डाल दिए उस दिन अनर्थ हो जाएगा। फिर रोकने वाला धरती पे कोई नहीं मिलेगा और न समझने वाला मिलेगा न सोचने वाला मिलेगा, क्योंकि टाइम उस टाइम नहीं बचेगा, समय कम पड़ जाएगा सोचने के लिए, और सोच कभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय ही ऐसा आ जाएगा। जैसे भगवान पहाड़, बालू, हवा, धूप, छाँव वगैरह वगैरह अनेकों प्रकार का चीज़ बनाए हैं जिसे प्राकृतिक कहते हैं। तो हम आप जो है इंसान उसको जुगाड़ लगाए, मशीन बनाए, पहाड़ को तोड़े, गिट्टी बनाए, घर के उपयोग में आता है। बहुत चीज़ जो है प्राकृतिक पर रिसर्च करके हम आप जो है वो सामग्री अपने काम में लाते हैं। जैसे एक प्रश्न भी है, हमारे एक दोस्त ने पूछे थे कि आगे भगवान बनाया पीछे इंसान, वह कौन चीज़ है? तो हम कह ही देते हैं कि वह बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी, ये सब चीज़ था। आंसर यही है क्योंकि घोड़ा को, बैल को, ये सब चीज़ को हम आप नहीं बनाए हैं, भगवान बनाए हैं। और उसके पीछे का जो जुगाड़ है, गाड़ी, टायर, ये वो सब हम बना करके, आप बना करके उसमें जुगाड़ लगाए। तो वही आ गया आंसर कि आगे भगवान बनाया पीछे इंसान, वह बैलगाड़ी है। और ये जो देख रहे हैं खड़ा, ये बैलगाड़ी नहीं है, इसको इंसान ही ऑलरेडी बनाया है। इसमें प्राकृतिक कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी जितना भी चीज़ है वो सब हम ही आप बनाए हैं। पर हम आप बनाते बनाते एक चीज़ भूल गए कि क्या होगा इस चीज़ से भविष्य में। जैसे इसी चीज़ से नहीं, अनेकों प्रकार का, जैसे में बहुत सारा लाइन है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे जो है लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं, न सोच पाते हैं, न समझ पाते हैं। लोग सिर्फ रिसर्च और खोजना शुरू करते हैं प्राकृतिक से, और प्राकृतिक इंसान को जीने के लिए भगवान बनाए थे, उसको छेड़छाड़ प्राकृतिक के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे यदि कुछ होता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा धरती पे। और धरती पर जितने भी चीज़ हैं उससे यदि कुछ होता है तो उस चीज़ को हम आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम ही आप बनाए हैं। तो इंसान तो आगे है ही भगवान से, पर भगवान का काम इंसान नहीं कर सकता, और इंसान का काम भगवान ज़रूर करता है, क्योंकि इंसान के ही अंदर सोच एक ऐसा चीज़ है जो अलग अलग बनाए हैं। वही सोच के माध्यम से हर एक इंसान अपने अपने सोच से जीता है, चाहे वो चोर हो, बदमाश हो, या कोई भी हो धरती पे, या इंजीनियर हो, या कोई भी इंसान हो। तो वो सोच जो है भगवान का ही देन है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करे, ऐसा सोच रखे जिससे दुनिया सही चल पाए। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, क्या बिन विरोधी सरकार पूरे भारत में बन सकता है? तो हमने ये सवाल कुछ लोगों से पूछे थे, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि ये सब सपना है और ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि विरोधी रहेगा ही रहेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आखिर क्यों नहीं बन सकता बिन विरोधी सरकार? जब कोई भी चीज़ का आविष्कार या कोई भी चीज़ बनाता है कोई एक ही इंसान, तो फिर बिन विरोधी सरकार क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए नहीं बन सकता है कि एक के साथ हम गलती कर रहे हैं, एक के साथ सही कर रहे हैं। जिस दिन हर एक नागरिक के साथ
एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बोली विचार और एक जैसा हर एक चीज़ होगा तो ऑलरेडी बन जाएगा बिन विरोधी सरकार। क्यों नहीं बनेगा? तो हम ये भी पूछे कि अच्छा ये बताइए, सोच और सपना तो है ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, पर ये बताइए कि यदि बिन विरोधी सरकार बना तो देश कैसा रहेगा? तब कुछ आदमी बोले कि देश तो सुपर रहेगा, वैसा आज़ादी देश कहलाएगा और खुशहाल रहेगा लोग। कुछ लोग कहे कि डरना भी चाहिए। हम बोले डरना किससे चाहिए? बम गोली बंदूक से। बोला नहीं, बम गोली बंदूक से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए गार्जियन से, माता पिता से। हम बोले हाँ ये बात सही है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, गार्जियन का जो है इज्जत रखना चाहिए और डरना चाहिए। पर दूसरों से क्यों डरना चाहिए? बम गोली बंदूक से नहीं डरना चाहिए, इसीलिए नहीं कि ये सब चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए और प्रेम प्यार का ज़िंदगी जीना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम और प्यार से ही जीने के लिए हमारी आपका ज़िंदगी दिया है। पर ये ज़िंदगी को हम लोग जो हैं गलत खिलवाड़ करते हैं, नाजायज़ काम करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बिन विरोधी सरकार ऑलरेडी बनेगा और बन सकता है, पर कैसे संभव है? क्योंकि भगवान सबके अंदर सोच अलग अलग दिए हैं, तो इसके विषय में सब कोई नहीं समझ सकते हैं, न सोच सकते हैं। और सोचने के लिए हम बता ही दिए कि यदि हम 10 लोगों को कोई भी सामान 10 को दिए तो बराबर दिए, तो फिर 10 में से कोई तो विरोध नहीं करेगा। और उसी 10 में से 5 को हम दिए और 5 को नहीं देंगे तो 5 तो विरोध करेगा ही करेगा। तो ये ख़त्म कोई नहीं कर सकता है। जिसके पास वैसा सोच शक्ति भगवान दिया होगा वही इंसान सिर्फ बिन विरोधी सरकार बना सकते हैं, अथवा पूरे भारत में किसी में दम नहीं है जो प्यार और प्रेम से बिन विरोधी सरकार बना सके। ये मेरा दावा है। गुड मॉर्निंग दोस्त, अब वीडियो यही तक लास्ट है, इससे आगे नहीं कहना चाहते हैं। ज्ञान तो अनेकों है, सोच तो अनेकों है, पर होगा नहीं। इसीलिए नहीं होगा हमसे आपसे कि हम आप लोग क्लास लेवल का लोग हैं और चाह कभी नहीं कर सकते हैं। और यदि भगवान लिखा होगा तो होने का तो कुछ भी हो सकता है। कब किसका सोच और दिमाग कहाँ से कहाँ ले जाए इसका कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि जो होने वाला होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितना भी कोई दम लगा ले। देखिए बस वाले